दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जब भी हम अपना मकान बनाते हैं और डबल एसी ब्लॉक लगाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा ये कैलकुलेशन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है कि भाई मेरे इस मकान में कितना एसी ब्लॉक लगेगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल और आसान सा तरीका बताने वाला हूँ और आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी अन्य पर्सन से, मिस्त्री से, ठेकेदार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे इस मकान का यह साइज़ है और डबल एसी ब्लॉक कितना लगेगा, कोई अपने को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों डबल एसी ब्लॉक के रिलेटेड मैं कुछ बातें भी आपको शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यह एक प्लाट है जिसका साइज़ 25 बाई 40 का है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लिया है, आपका जो भी प्लाट हो, जो भी साइज़ हो मकान का, तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों यह एक 25 बाई 40 का प्लाट है और इसी में हम देखेंगे कि कितना अपना डबल एसी ब्लॉक लगेगा। अंदर के दीवारों के लिए बताऊंगा और जो बाहर की दीवार हम बनाते हैं उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि उसका भी किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यह एक 25 बाई 40 का प्लाट है, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि यह एक अपना किचन आ गया, ये अपना एक रूम आ गया, ये भी अपना रूम आ गया और ये भी अपना एक रूम आ गया और बड़ा सा अपना ये हॉल आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक एग्जांपल के लिए मैंने ये नक्शा लिया है, ठीक है। आपका जो भी नक्शा हो आप उसमें साइज़ लिखी होगी, ठीक है। अपना प्लाट है तो आप साइज़ को देख भी सकते हैं कि भाई अपना ये साइज़ अपना ये आ रहा है। तो किस किस प्रकार से आपको जोड़ना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों अपना पहले देखना पड़ेगा कि आउटडोर जो की दीवार हम बना रहे हैं, आउटडोर की दीवार है ये वाली, तो इसको हम नोट कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ हम दीवार बनाएंगे 8 इंची या फिर 9 इंची हम दीवार बनाते हैं और जो अंदर की दीवार बनाते हैं ये पार्टीशन वाल वो बनाते हैं 4 इंची या 5 इंची। तो उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे और इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि कितना फीट अपना अंदर की दीवार बन रही है और कितना फीट अपनी बाहर की दीवार बन रही है। तो जैसा कि दोस्तों पहले हम बात करेंगे बाहर की दीवार जो कि हम 8 इंची दीवार बनाते हैं या फिर 9 इंची दीवार बनाते हैं उसके लिए। तो जैसा कि दोस्तों 25 फीट का ये दीवार बन रहा है, 40 फीट का ये दीवार बन रहा है, 25 फीट का ये आ रहा है और 40 फीट का ये आ रहा है। तो दोस्तों टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो आउटडोर की दीवारें आ रही हैं अपनी 130 फीट आ रही हैं। मतलब आप यूँ समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ से लेके कोरा घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं तो 130 फीट अपना आता है। अब हम बात करेंगे अपने जो अंदर की दीवार आ रही है, पार्टीशन वाल आ रहा है, तो वो कितना फिट आ रहा है। तो जैसे कि दोस्तों एक 25 फीट का दिया आ गया, ये 25 फीट ये है तो 25 फीट ये आ रही है और एक ये आ रही है दोस्तों 40 फीट, यहाँ से इधर से लेके 40 फीट आ रही है। तो 25 प्लस 40 प्लस दोस्तों ये 10 हम मान लेते हैं, ठीक है, 10 फीट ये आ रही है। इस हिसाब से दोस्तों इसका जोड़ेंगे तो 75 फीट अपना पार्टीशन वाले ने अंदर अंदर की दीवारें आ रही हैं। अब जो भी आपका मकान का हाइट है, मान लें हम कि 10 फीट अपना मकान का हाइट है, तो जो भी आप मकान का हाइट आप ले रहे हैं उसका आगे गुणा करेंगे। जो भी आप मकान का हाइट, जैसे कि आप 9 फीट ले रहे हैं, 10 फीट ले रहे हैं, 11 फीट ले रहे हैं, जो भी आप मकान का हाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि 10 फीट हम मान लेते हैं तो 130 इंटू करेंगे दोस्तों 10, यानी हाइट का गुणा हम कर देते हैं, तो जो आता है एक 1300 स्क्वायर फीट अपना बन जाता है, जहाँ अपने को डबल एसी ब्लॉक लगाना है। अब हम बात करेंगे, ये दोस्तों बता दिया मैंने 8 इंच के लिए, ये बता रहा हूँ मैं आपको 4 इंच के लिए। दोस्तों यह 8 इंची दीवार डबल एसी ब्लॉक आते हैं 8 इंच का। 9 इंच भी आप लगा सकते हैं, 9 इंच भी आता है, 5 इंच भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि अब हम बात करेंगे पार्टीशन वाल के लिए, अंदर के लिए, तो 75 फीट बन रहा है, तो 75 इंटू 10 करेंगे तो 750 स्क्वायर फीट अपना बन जाता है। अब अपने को देखना ही यूँ है कि 1 स्क्वायर फीट अगर हम दीवार बनाते हैं तो अपना डबल एसी ब्लॉक कितना लगता है, यह फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि दोस्तों 1 स्क्वायर फीट अगर हम दीवार बनाते हैं तो उसके लिए जो अपना डबल एसी ब्लॉक लगता है वह 3/4 लगता है। क्योंकि दोस्तों यह बट्टे में इसलिए लिखा है मैंने कि इसका आसानी से कैलकुलेशन हो सके, क्योंकि यह साइज़ में बड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों एग्जाम्पल जैसे कि 600 यानी 2 फीट लंबे होते हैं और 200 यानी कि 8 इंच ऊँचे आते हैं और 200 यानी कि दोस्तों 8 इंच चौड़े आते हैं, 6 इंच चौड़े आते हैं, 4 इंच चौड़े आते हैं। चौड़ाई में सब तरह के आते हैं, लेकिन जो लंबाई है 600 आती है, इसकी ऊंचाई है 200 आती है, सिर्फ परिवर्तन होता है चौड़ाई में।
200 mm भी आता है, 150 mm भी आता है और 100 mm भी आता है, बट घट थोड़ा कम या फिर ज़्यादा इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अपने। तो इस हिसाब से दोस्तों 3/4 का हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम बना रहे हैं 8 इंची दीवार, तो 1300 इंटू करेंगे 3/4, गुणा भाग करने पर दोस्तों अपना जो डबल एसी ब्लॉक का नग आएगा वह आएगा 975 डबल एसी ब्लॉक लगेंगे अपने आउटर दीवारों के लिए। इस प्रकार से जो भी हम दीवार बना रहे हैं बाहर के लिए, उसके लिए 975 ब्लॉक अपने लगेंगे। अब हम बात करेंगे अंदर के लिए, तो जैसा कि 750 आ रहा है, तो 750 इंटू करेंगे 3/4, गुणा भाग करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा 562 डबल एसी ब्लॉक अपना लगेगा। मतलब जो भी अंदर की दीवार बना रहे हैं पार्टीशन वाल, उसके लिए 562 डबल एसी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक, इस प्रकार के साइज़ में, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ परिवर्तन ये भी आता है कि अपने खिड़की आती हैं, दरवाज़ा आता है, वेंटिलेशन आता है, तो उसके लिए हम इसमें से निकाल देते हैं। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज़ हम मान लेते हैं दोस्तों कि एक दरवाज़ा आता है जिसका साइज़ हम मान लेते हैं 7x3 का दरवाज़ा लगाते हैं। एक खिड़की लगाते हैं, एक खिड़की लगाते हैं दोस्तों हम 4x4 का मान लेते हैं। वेंटिलेशन मान लेते हैं दोस्तों हम एक लगाते हैं 1.5x1.5 का, लगभग एग्जांपल के लिए मैं मान रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, 1.5x1.5 का, इस हिसाब से मान लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों का दरवाज़ा, खिड़की, वेंटिलेशन अपने पास है। तो एक दरवाजे के लिए दोस्तों आप डबल एसी ब्लॉक 16 डबल एसी ब्लॉक दोस्तों आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 16। चाहे आप 8 इंची आउटर दीवारों में डबल एसी दरवाज़ा, खिड़की लगा रहे हैं तो उसके लिए भी 16 ब्लॉक निकाल सकते हैं, या फिर आप अंदर की जो भी दीवारें बना रहे हैं पार्टीशन वाल, उसके लिए भी दोस्तों आप 16 डबल एसी ब्लॉक निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं खिड़की के लिए, तो खिड़की के लिए भी आप इसी प्रकार से 12 ब्लॉक निकाल सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए लगभग आप 3 ब्लॉक मान सकते हैं कि 3 ब्लॉक अपना इस प्रकार से बच सकता है। तो जहाँ भी अपना खिड़की, जैसे कि खिड़की, दरवाज़ा, वेंटिलेशन बाहर की दीवारों में आ रहे हैं, तो बाहर की दीवारों का जो डबल एसी ब्लॉक अपना निकाला है हमने 975, इसमें से आप निकाल सकते हैं। और अंदर का जो भी दीवार आ रहा है, जैसे कि अंदर की दीवार आ रहा है अपने कमरे की, रूम की, तो उसमें जो जितने भी अपने दरवाज़ा, खिड़की, वेंटिलेशन, एक खिड़की के लिए इतना निकाल सकते हैं, एक दरवाजे के लिए इतना निकाल सकते हैं, एक खिड़की के लिए आप इतना डबल एसी निकाल सकते हैं, एक वेंटिलेशन के लिए आप इतना निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप जहाँ भी पार्टीशन वाल में से आ रहे हैं तो पार्टीशन वाल में से आप निकाल सकते हैं। आउटर दीवार अगर आपने आ रहे हैं तो आउटर दीवारों में से आप इस प्रकार से अपना दरवाज़ा, खिड़की और वेंटिलेशन का डबल एसी ब्लॉक निकाल सकते हैं। मतलब आप अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 ने 2 8 9 10 11, यानी कि 1 और 1 2 3, मतलब कि दोस्तों एक दरवाज़ा, एक खिड़की और एक वेंटिलेशन के लिए आप 31 डबल एसी ब्लॉक निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना मकान चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इस प्रकार से आप डबल एसी ब्लॉक का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया है। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 1 स्क्वायर फीट दीवार के लिए 3/4 डबल एसी ब्लॉक लगता है। चाहे आप अंदर का लगाओ, बाहर का लगाओ, कोई भी आप लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये जो भी आप बाहर की दीवार के लिए 8 इंची डबल एसी ब्लॉक लगा रहे हैं थिकनेस में, तो वहाँ आप 6 इंची लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, ठीक है। इसमें थोड़ा अपना बजट भी बच जाता है और काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। और डबल एसी ब्लॉक लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी मैंने देखा है कि सीलन अंदर नहीं आती हैं। जो ब्रिक की दीवारों में आती हैं वो डबल एसी ब्लॉक की दीवारों में सीलन नहीं आती हैं। इसके लिए तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जो इसका केमिकल आता है वो इसी से आपको लगाना है, ठीक है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि रेती माल में अपना सेंट जो अपने ईंट लगाते हैं उस प्रकार से लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि सिलन आ जाती है। लेकिन आपको लगाना ये है, जो इसका केमिकल आता है उसी से आप लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको बहुत बड़ा इसको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। यदि दोस्तों आप इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।